हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 11 प्लस 2 का पावर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फाइंड x एंड y। और यहाँ पे ये कह रहा है कि x और y जो है ये क्या है, नेचुरल नंबर्स है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आपको दो मेथड से सॉल्व करके बताऊंगी। तो चलिए मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले मैं फर्स्ट मेथड से सॉल्व करके दिखाती हूँ। फर्स्ट मेथड में देखिए कैसे सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन लिख लूँ, 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 11 प्लस 2 का पावर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये है। अच्छा, अब ये जो शुरू के दो में है, ये 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 11 है, जो दो टर्म है इसमें कॉमन क्या आएगा। तो हम जानते हैं कि ये 2 का पावर 8 है प्लस ये 2 के पावर 11 को हम 2 का पावर 8 इंटू 2 का पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये 8 और ये जो पावर 3 दोनों ऐड हो जाएगा तो 2 का पावर 11 ही आएगा। ठीक है, प्लस 2 का पावर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आया। पेज क्या है, क्या करेंगे, इसमें 1 हम इंटू कर देते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन निकालिए। ठीक है, कि ये है दूसरा ये टर्म है, तो आप देख सकते हैं 2 का पावर 8 इसमें भी है, 2 का पावर 8 इसमें भी। तो 2 का पावर 8 आप बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या आपका 1 प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 2 का पावर 3 बचेगा, प्लस 2 का पावर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए ये हो जाएगा 2 का पावर 8 और देखिए यहाँ इंटू है। अच्छा, 2 का पावर 3 क्या होता है, इसको 3 बार इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 प्लस 1 9 हो गया। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट लगा दे रहे, प्लस 2 का पावर y इक्वल टू ये है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब मैं पेज ऊपर करती हूँ। इसके आगे देखिए हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमको इसको इंटू करना है। ठीक है, तो देखिए 2 के पावर 8 को मैं इंटू करके दिखा दूं। 2 के पावर 8 को हम 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर 4 लिख सकते हैं, सभी जानते हैं। ठीक है, तो 2 का पावर 4 क्या होगा, 2 इंटू 2 4, ये हो जाएगा 16 इंटू 16, और 16 इंटू 16 क्या होता है 256। ठीक है, तो 2 का पावर 8 आपका क्या हो गया 256 हो गया, इंटू और ये क्या है आपका 9 है, प्लस 2 का पावर y इक्वल टू ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने इतना समझाने के लिए किया है। अब इन दोनों को इंटू कर लीजिए। ये क्या है 256 है और ये क्या है 9, तो 9 6 जा 54 का 4 लिखिए, यहाँ पर 5 लिखिए, 9 5 जा 45। ठीक है, 45 और 5 50 होता है तो 0 यहाँ लिखिए, यहाँ 5 लिखिए, 9 2 जा 18, 18 और 5 23। तो इसको इंटू करने पर क्या आ रहा है 2304 प्लस 2 का पावर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आपको समझ में आया। ठीक है, अब हम पेज ऊपर करते हैं। ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपका ये जो 2304 है ना, ये किसी का क्या है, स्क्वायर है। देखिए तो यहाँ पे पहले हम निकाल लें, यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, किसका स्क्वायर है ये हमें पता करना है ना। देखिए ये हम ले जाएंगे 4 4 जा 16। ठीक है, यहाँ पे 4 लिखिए, तो ये वो 13 में से 6 गया, पर क्या बचा, यहाँ पर 7 बचा। अब ये दोनों यहाँ पे पहले तो इस तरीके से कीजिए, फिर ये 0 और 4 उतारिए, ये 4 और 4 क्या हो गया 8 हो गया। अब ये जो है आपका जाएगा 8 टाइम्स। ठीक है ना, 8 टाइम्स। तो देखिए 8 है 64 का 4, 8 है 64, 64 6 70, तो ये 0 है। तो ये आपका जो 2304 है ना, ये 48 का स्क्वायर बनता है। 48 को आप दो बार इंटू करेंगे तो आपका ये आएगा प्लस 2 का पावर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 48 का स्क्वायर हम इधर शिफ्ट कर देंगे और ये 2 का पावर y यहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ये 2 का पावर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका साइन प्लस है, आरएचएस में जाएगा तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है 2 का पावर y इक्वल टू ये है एक्स स्क्वायर, तो इसको मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस और इसको बी स्क्वायर मान लीजिए। तो बिल्कुल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, क्योंकि देखिए यहाँ स्क्वायर लगा दोनों में, बीच में माइनस है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी ये होता है। तो यहाँ पर ए हमारा क्या एक्स, तो एक्स ए माइनस बी यानी कि एक्स माइनस 48 और a प्लस बी यानी कि x प्लस 48। ठीक है, ये आपको समझ में आया, और इन दोनों के बीच में है इंटू का साइन। ठीक है, तो ये है 2 का पावर y इक्वल टू एक्स माइनस 48 इंटू एक्स प्लस 48। अब यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पर LHS है आपका 2 का पावर y और बीच में है इक्वल टू, और यहाँ पर है x माइनस 48 और यहाँ पर है x प्लस 48, यहाँ बीच में इंटू का साइन। तो यहाँ पर देखिए LHS अगर 2 का पावर y है तो यहाँ पर RHS भी आपका, ये जो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई भी x की वैल्यू हो, यहाँ पर अगर, क्योंकि हमें x और y फाइंड करना है, तो x और x की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर रखेंगे, तो ये जो पूरा RHS है ना, ये पूरा RHS ये आपका बिल्कुल 2 के पावर में ही आएगा। जैसे यहाँ क्योंकि LHS आपका 2 का पावर y है, आप देख सकते हैं यहाँ बेस 2 है और पावर y है, तो RHS भी आपका बेस 2 और पावर कुछ भी रहे, क्या है वही तो हमें फाइंड करना है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका RHS पे ये होना ही है, क्योंकि बीच में देखिए इक्वल टू का साइन भी है। तो यहाँ पर ये जो RHS आपका दिया हुआ है ना, ये आपका क्या होगा 2 के पावर के फॉर्म में ही होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज को हम ऊपर करते हैं।
पेज को हम ऊपर करते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से, ये जो है इसको मैं हटा दूँ, या हटाती नहीं हूँ मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ। 2 का पावर y इक्वल टू, ये क्या है, x माइनस 48 और ये है आपका x प्लस 48, ठीक है ना, बीच में इंटू है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं 2 का पावर a इंटू, और इस पूरे को मान लेते हैं 2 का पावर b, ठीक है ना। तो अब जैसे कि ये 2 के पावर a के फॉर्म में ही होगा, ये भी 2 के पावर, ये भी 2 के पावर के फॉर्म में ही होगा। तो जब इन दोनों को इनटू करेंगे, जब यहाँ पर x की वैल्यू या जो भी पता चलेगा, तो ये 2 का पावर a इंटू 2 का पावर b, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, ये भी तो 2 के पावर के फॉर्म में आएगा ना। तो हमने इसको x माइनस 48 को मान लिया है कि 2 के पावर a के फॉर्म में है, और x प्लस 48 2 के पावर b के फॉर्म। हम क्यों ऐसा माने, इसलिए क्योंकि यहाँ हमारा RHS 2 का पावर y है, तो RHS भी आपका 2 के पावर के फॉर्म में ही आएगा। तो हमने इस वाले टर्म को मान लिया 2 का पावर a, और इस वाले टर्म को x प्लस 48 को 2 का पावर b मान लिया, ठीक है। हम पेज ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पर लेट क्या माना है, लेट 2 के पावर a को हमने क्या माना है, x माइनस 48 माना है, और इसको क्या माना है, 2 के पावर b को हमने क्या, 2 का पावर b हमारा क्या है, x प्लस 48 है। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है देखिए बीच में प्लस है आपका, और यहाँ माइनस है, तो ये वाला टर्म तो बड़ा होगा, क्योंकि देखिए यहाँ बीच में क्या है, प्लस है। x यहाँ पर भी, x यहाँ पर भी 48, यहाँ पर भी 48, यहाँ पर भी है, और x और y हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पर x की जो भी वैल्यू होगी, अगर जो भी वैल्यू आती, तो ये तो ग्रेटर देन है ना, ये इसकी वैल्यू ज्यादा होगी और ये कम होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 का पावर b जो है, क्योंकि यहाँ प्लस है, तो ये तो 2 के पावर a से बड़ा होगा। और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए बेस और ये बेस कैंसिल हो जाएगा, तो पावर आपस में इक्वल हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो b की वैल्यू है वो a से बड़ी होनी चाहिए, बड़ी ही तो होगी ना, क्योंकि x प्लस 48 क्या है, यहाँ पर x प्लस 48 जो है ये ग्रेटर देन x माइनस 48 है, ये तो हम सभी जानते हैं, देख के भी लग रहा है। तो इस हिसाब से हमारा 2 का पावर b जो है 2 के पावर a से बड़ा होगा। तो इसका मतलब कि हम कह सकते हैं कि b जो है a से बड़ा होगा, होगा ना। अब हम देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम हमारा यहाँ पर क्या है, 2 का पावर a जो है ये है x माइनस 48 है, और 2 का पावर b जो है ये हमारा है x प्लस 48 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए, इसको इक्वेशन सेकंड मानिए। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर देंगे, तो 2 का पावर b माइनस 2 का पावर a इक्वल टू, ये क्या है आपका, LHS को LHS से माइनस करेंगे, RHS को RHS से माइनस करेंगे, तो x प्लस 48 माइनस, और यहाँ पर RHS क्या है, x माइनस 48 है, यही है हमारे पास, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा, यहाँ पेज थोड़ा मैं ऊपर करूँ, पेज को मैं थोड़ा ऊपर करती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 2 का पावर b माइनस 2 का पावर a इक्वल टू x प्लस 48, माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो ये साइन तो चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये x और ये x कैंसिल, बच क्या रहा, 48 प्लस 48, तो 2 8 16, 2 4 96। तो हमारे पास क्या रहा, 2 का पावर b माइनस 2 का पावर a इक्वल टू क्या आ रहा है, 96 आ रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब हम पेज ऊपर करते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हम जो है, ये जो है यस 2 का पावर a हम कॉमन निकालें, ठीक है ना, क्योंकि देखिए 2 का पावर b माइनस 2 का पावर a, और ये पॉजिटिव टर्म है, तो ये 2 का पावर b वैसे भी मैंने बता दिया कि a से बड़ा है। तो ये जो आपका टर्म है 2 का पावर b, और ये 2 का पावर a से बड़ा है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, आपका कॉमन निकलेगा ना। तो हमने यहाँ से क्या निकाल लिया, कॉमन 2 का पावर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूं, मैंने बताया कि b जो है a से बड़ा है। मान लीजिए कि मैं b की वैल्यू आप ले रही हूँ, मैं यहाँ पर b की वैल्यू मैं ले लेती हूँ 6, और a छोटा होना चाहिए, तो a की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 6 से छोटा होना चाहिए तो 4 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 2 का पावर b माइनस 2 का पावर a है ना, तो देखिए 2 का पावर b हमारा क्या है, यहाँ पर 6 है, माइनस, और a क्या है हमारा 2 का पावर 4 है। तो आप इसमें अगर कॉमन निकालना चाहें, इसमें कॉमन क्या आएगा भाई, 2 का पावर 4 ही तो कॉमन आएगा। तो 2 का पावर 4 कॉमन निकालेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2 का पावर, यहाँ से देखिए ये 6 से 4 यहाँ से माइनस कर दिए तो क्या बचेगा, 2 माइनस 1। तो यहाँ पर भी वही चीज कर रहे हैं, कॉमन क्या आएगा, 2 का पावर ए ही तो आएगा ना। तो जब 2 का पावर कॉमन ए आएगा, तो ये हो जाएगा 2 का पावर बी अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा 2 का पावर ए माइनस 2 का पावर ए अपॉन 2 का पावर ए। ये देखिए कैसे किया गया, इक्वल टू ये क्या है, 96 है, ठीक है। तो 2 का पावर ए इक्वल टू, अब ये सॉरी इंटू है यहाँ पर, इंटू लेके अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो देखिए ये पूरा जो टर्म है ना,
ये पूरा जो टर्म है इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यही चीज आएगा। हमने क्या किया, 2 का पावर ए कॉमन निकाले तो ब्रैकेट के अंदर तो यही बचेगा ना। अब देखिए यहाँ पर आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा। क्या यूज होगा, देखिए बेस क्या है, सेम है और बीच में डिवाइड है। तो ये आपने ये पढ़ा होगा एक्स का पावर एम अपॉन एक्स का पावर एन। तो ये क्या होता है, एक्स का पावर, ये दोनों पावर माइनस हो जाते हैं, यही वाला फॉर्मूला यहाँ लगेगा। तो ये हो जाएगा 2 का पावर, ये देखिए बी और ये ए है, माइनस हो जाएगा बी माइनस ए, माइनस और ये कैंसिल होकर यहाँ पे 1 आएगा, इक्वल टू ये क्या है आपका 96 है। ये आपको समझ में आया, ठीक है। अब पेज ऊपर करते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आया। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है 2 का पावर ए इंटू, अब यहाँ पे देखिए ये है 2 का पावर बी माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू, अब देखिए 96 को जो है हम तोड़ के 32 इंटू 3 लिख सकते हैं कि नहीं। 32 3 जा क्या होता है, 96 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कंपेयर कीजिए, देखिए ये इंटू है और यहाँ पर इंटू है, कंपेयर कीजिए। यहाँ पर ये दो टर्म है 32 और 3, यहाँ पर भी दो टर्म है, एक ये 2 का पावर है, दूसरा ये है। तो कंपेयर कीजिए, देखिए कैसे कंपेयर करेंगे, 2 का पावर ए है और ये है 32, 2 का पावर ए, आप यहाँ पर ए की कोई भी वैल्यू रखिए ऑलवेज इवन ही रहेगा, क्योंकि यहाँ बेस क्या है 2 है। अच्छा, यहाँ पर क्या है 2 का पावर बी माइनस ए, तो यहाँ पर ये क्या है, देखिए बी माइनस ए, बी और ए की कोई वैल्यू होगी, बी और ए की कोई तो वैल्यू होगी ना, और बी क्या है, ए से बड़ा है, बी क्या है, ए से बड़ा है, तो बी माइनस ए कोई भी वैल्यू होगी और उसका बेस 2 है, तो ये तो ऑलवेज इवन ही रहेगा, ऑलवेज इवन रहेगा। अब इवन में से अगर आप 1 माइनस कर देंगे तो हमेशा ऑड रहेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास इवन नंबर क्या है, 6 है, 8 है, 12 है। अब ये इवन नंबर है, अब इवन में जैसे ही आप क्या करेंगे 1 माइनस कर देंगे तो ये ऑड हो जाता है। देखिए 5 7 और ये 11 ऑड हुआ ना, ऑड हुआ। तो ये पूरा टर्म हमारा क्या है, ये ऑड है। उसी तरीके से देखिए 32 है, ये तो हमारा इवन है और 3 क्या है हमारा, ऑड है, ऑड है ना, ऑड है ना। तो कंपेयर कीजिए, तो इवन को इवन के साथ लेंगे, यानी कि 2 का पावर ए जो है इसको हम लेंगे 32 के साथ, और ऑड हमारा क्या है, ऑड है हमारा 2 का पावर बी माइनस ए माइनस 1 इक्वल टू, ये क्या है 3 के बराबर है। 3 हमारा देखिए क्या करेंगे, ये है 2 का पावर ए, ये क्या है 2 का पावर ए इक्वल टू 32 है ना, 32 को हम 2 का पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 2 को आप 5 बार इंटू करेंगे तो क्या आएगा 32 आएगा। अब कंपेयर की, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पर देखिए बेस 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, बीच में इक्वल 2 है, तो पावर इक्वल हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा पावर एंड एक्सपोनेंट पे, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आपने पढ़ा होगा ना कि अगर एक्स का पावर एम है इक्वल टू एक्स का पावर एन है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाता है, यानी कि एम इक्वल टू एन। तो यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर बेस 2 है, तो पावर यानी कि ए और 5 आपस में इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व कर ले, 2 का पावर बी माइनस ए इक्वल टू, ये -1 इधर शिफ्ट कर देंगे तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 को भी हम क्या ले सकते हैं, 2 का पावर 2 ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ रहा है, 2 का पावर बी माइनस ए इक्वल टू 2 का पावर 2 आ रहा है। अब यहाँ पर भी देखिए बेस सेम है, तो पावर क्या होते हैं, आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो पावर इक्वल हो जाएंगे, यानी कि b माइनस ए इक्वल टू 2 हो गया। और a की वैल्यू क्या 5 है, तो b माइनस यहाँ पर के 5 इक्वल टू 2, तो b देखिए क्या हो जाएगा 2 और -5 उधर जाएगा तो 2 + 5 हो जाएगा इक्वल टू 7। तो देखिए b की वैल्यू क्या आ रही है, 7 आ रही है, और a की वैल्यू क्या आ रही है, 5। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि b क्या है, a से बड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि ये बड़ा है ना a से हमारा, इसका मतलब कि हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो सही चल रहा है हमारा, क्योंकि हमारा हमने शुरू में बता दिया कि b क्या है, a से बड़ा है, तो आप देख सकते हैं b की वैल्यू बड़ी आ रही है। तो हमें यहाँ पर b और a की वैल्यू फाइंड, हमें पता चल के हमें पता क्या करना है। यहाँ पर देखिए पेज मैं नीचे करती हूँ, यहाँ पर मैं पेज, हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो देखिए मैं नीचे करूँ पेज थोड़ा, यस ये रहा हमारे पास, ये देखिए यही है ना हमारे पास, ये देखिए ये रहा हमारे पास। हम यहाँ पर थे, ये देखिए 2 का पावर y ये आया था, तो हमने इसको क्या माना था, हमने इसको 2 का पावर a माना, इसको हमने 2 का पावर b माना है, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा पेज इधर कर दूं, हमने 2 के पावर a को क्या माना है, 2 के पावर a को हमने माना है, ये हमने माना था x माइनस 48, ठीक है। और 2 के पावर b को हमने क्या माना है, 2 के पावर b को हमने माना है x प्लस 48, ये माना था, ठीक है। अच्छा, और क्या था हमारा यहाँ पे, देख लीजिए, ये देखिए ये जो आया है ये हमारा कहाँ गया, यस ये देखिए ये 2 का पावर y है ना। तो देखिए ये क्या है, 2 का पावर y है इक्वल टू, ये इस पूरे को हमने क्या माना था 2 का पावर है, तो यहाँ 2 का पावर a लिखिए इनटू, और इस पूरे को हमने क्या माना 2 का पावर b, ये माना है ना। तो इसको जो है आप यहाँ पर लिखिए इसको, क्योंकि हमें x और y की वैल्यू चाहिए ना। यहाँ पर लिखिए क्या हो जाएगा, 2 का पावर y इक्वल टू क्या था, 2 का पावर a इंटू 2 का पावर b लिख दिया, ठीक है। ये देखिए 2 का पावर b ये हो गया। अच्छा, हमारा
ए का क्या वैल्यू आया है, बी का वैल्यू क्या आया है, मेरा पेन थोड़ा सही नहीं चल रहा है, देखिए ये यस, ए हमारा आया 5 और बी हमारा आया है 7। बी हमारा क्या ए से बड़ा है, ठीक है। हमें एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो अब देखिए चलिए निकालते हैं। देखिए 2 का पावर वाई यहाँ पे लिखिए इक्वल टू 2 का पावर यहाँ पर क्या है ए की वैल्यू कितनी 5 है, तो यहाँ पे 5 लिखिए इंटू 2 का पावर बी, बी हमारा क्या 7 है, यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर इसमें आपका पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला यूज होगा, बेस सेम है, बीच में इंटू है तो पावर क्या होते हैं ऐड हो जाते हैं। तो 2 और 5 और 7 क्या हो गया 12 हो गया। तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 का पावर वाई इक्वल टू 2 का पावर 12 आ रहा है। हमें वाई की वैल्यू चाहिए, तो देखिए बेस सेम है और बीच में इक्वल टू है तो पावर क्या होते हैं इक्वल हो जाएंगे। तो वाई की वैल्यू क्या आ रही है 12 वाई, तो एक y की वैल्यू हमें मिल गई। अब x की वैल्यू चाहिए, तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू कहाँ पे रखी है, आप यहाँ पे रखेंगे इन दोनों में, इसमें चाहे इसमें रखे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो देखिए बीच में माइनस है ना, तो आप अगर यहाँ पे रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर रखिए, चाहे इसमें दोनों में किसी एक में रख दीजिए, ठीक है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए ना, तो पेज हम इधर करते हैं, मैं पेज को थोड़ा इधर करती हूँ, ठीक है। अब देखिए दोनों में से इजी कौन सा पड़ेगा, देखिए किस में रखेंगे, x की वैल्यू तो सेम आएगी। देखिए यहाँ पर a का पावर 5 है ना, तो इसमें यहाँ पे इसमें रखेंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 का पावर 5 रहेगा, इसमें रखेंगे तो 2 का पावर b यानी कि 7 रहेगा, तो ज़्यादा इंटू करना पड़ जाएगा। तो देखिए हम क्या रखेंगे 2 का पावर a कितना किसके बराबर x माइनस 48 है ना, यही है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा 2 का पावर a, तो 2 और a कितना है 5 है इक्वल टू x माइनस 48 है, ठीक है। तो 2 का पावर 5 तो सिंपली हम जाते हैं 32 होता है इक्वल टू x माइनस 48 है। ये देखिए यस x माइनस, यहाँ पे पेन सही नहीं चल रहा, तो x की वैल्यू क्या होगी 32 और ये माइनस 42 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे तो प्लस 48 हुआ, ये रहा यस। तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 32 और 48 8 9 10 80 आ रहा है, क्या आ रहा है ये आपका 80 आ रहा है। तो x की वैल्यू आ रही है 80, y की वैल्यू आ रही है 12। तो मैं आपको चेक करके भी दिखा देती हूँ कि ये सही है कि नहीं। हमारे पास हमारा क्वेश्चन क्या था, देखिए हमारा क्वेश्चन था, मैं पेज इधर करूँ, हमारा क्वेश्चन था 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 11 प्लस 2 का पावर क्या था y, 2 का पावर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यही है ना। तो ये हमारा LHS है, ये हमारा क्या है RHS है। तो LHS और RHS एक साथ लेके चलते हैं। 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 11 प्लस 2 का पावर y कितना आया 12 आया। 2 का पावर यहाँ पे देखिए y की वैल्यू यहाँ पे क्या रखेंगे 12 रखेंगे इक्वल टू, और x की वैल्यू क्या 80 आई है, तो यहाँ पे 80 रखिए 80, और यहाँ स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाइए। तो ये 80 का स्क्वायर ऐसे ही रहने दीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका 2 का पावर 8, सॉरी यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा क्या है 12 है ना, 2 का पावर 12, तो इसको पहले लिखिए प्लस ये क्या है आपका 2 का पावर 11 है ना, यहाँ पे देखिए प्लस ये आपका क्या है 2 का पावर 8 है ना 2 का पावर 8, ठीक है इक्वल टू, और ये क्या है 80 का स्क्वायर है, यही है ना, ठीक है। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा जिसका सबसे कम पावर होगा, तो 2 का पावर 8 कॉमन निकाल लीजिए आप यहाँ पर। तो यहाँ बचेगा क्या 2 का पावर, ये देखिए 2 का पावर 8, 12 में से 8 माइनस कीजिए 4 बचा, प्लस 2 का पावर 11 है, 8 में से 11 में से 8 माइनस की 3 प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा इक्वल टू, ये क्या है आपका 80 का स्क्वायर है। तो ये 2 का पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ इंटू है इनके बीच में, तो 2 का पावर 4 हम जानते हैं 2 2 जा 4 और ये 16 हो गया, प्लस ये 8 हो गया, और ये प्लस क्या हो गया 1 हो गया इक्वल टू, ये क्या है 80 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 का पावर 8 इंटू, अब इनको ऐड कीजिए 8 और 1 आपका हो गया 9, तो 9 और ये 6 ये हो जाएगा 25 इक्वल टू, ये क्या है 80 का स्क्वायर है, 80 का स्क्वायर है ना। पेज हम ऊपर करते हैं, हम यहाँ आपको चेक करके दिखा रहे हैं कि हमारा जो वैल्यू आया है सही है कि नहीं। अच्छा 2 का पावर 8 तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये होता है 256, और ठीक है, और ये है 25। अच्छा अब 80 है तो इसको, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 6400 होगा। अच्छा अब इसको इंटू कर लीजिए, ये क्या है 256 और ये है 25, तो 6 5 जा 30 का 0, यहाँ पे 3 रखिए, 5 5 जा 25, तो ये 8 हो गया, 5 2 जा 10, यहाँ पे 12 हो गया इंटू 2 6 जा 12 का 2, 2 5 जा 10 का 11, 2 2 जा 4 5, ठीक है। तो ये 0 0 और ये 3 है 4 हो गया, और ये 5 और 6 है, ये आपका क्या हो गया यहाँ पे देखिए यस यस ये 6 हो गया, तो आया ना 6400, और यहाँ पर भी 6400। तो आप देख सकते हैं कि LHS और RHS दोनों बराबर आ गया,
इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है एक्स और वाई, मैं दिखा दूं यहाँ पर, ये देखिए, ये जो आंसर आया है ये बिल्कुल सही आया है। एक्स की वैल्यू 80 और वाई की वैल्यू 12, ये आंसर सही आया है। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड था। ठीक है, अब चलिए सेकंड मेथड से सॉल्व करके दिखाते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया, तो अब सेकंड मेथड से मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो अब सेकंड मेथड से देखिए कैसे सॉल्व होगा। ये शॉर्ट मेथड है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। तो देखिए 2 का पावर 8 है, इसको हम तोड़ के 2 का पावर 4 होल ब्रैकेट पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं? ये आपस में बराबर है ना? बराबर है कि नहीं? 2 का पावर 8 लिखे चाहे 2 का पावर 4 होल ब्रैकेट पावर 2 लिखे, क्योंकि ये 4 और 2 इंटू होके 8 हो जाएगा, तो इसी के बराबर आएगा। प्लस अब यहाँ पर ये क्या है, 2 का पावर वाई है ना, तो यहाँ पर अभी इसको नहीं लिखते हैं, इसको समझिए 2 का पावर 11 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं कि ये जो आपका जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में ये जो आपका एलएचएस है, एलएचएस क्या है, 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 11 प्लस 2 का पावर वाई है ना, इसको हमको ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने 2 के पावर 8 को क्या लिखा है, 2 का पावर 4 होल ब्रैकेट पावर 2, तो देखिए ये बिल्कुल ए स्क्वायर के फॉर्मेट में है कि नहीं, है ना? तो एक टर्म तो हमें ये मिल गया ना, एक टर्म ए स्क्वायर। अब आ रहा है 2ab, तो 2ab है हमारा, तो ये जो 2 का पावर 11 है ना, इसको आपको कन्वर्ट करना है 2ab में। तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 लिखिए इंटू ए का तो वैल्यू हमें पता चल गया है, क्या है ए का वैल्यू, ए का वैल्यू है 2 का पावर 4। ये देखिए ए का भाई ये क्या है, 2 का पावर 4, ए ही तो है हमारा, यहाँ ए हमारा क्या है, 2 का पावर 4 है, तो यहाँ पे ए 2 का पावर 4 लिखिए। ठीक है, अच्छा हमें ये पता है कि यहाँ पर पावर 11 है। ठीक है, तो हमें तो यहाँ सीधे पता चल जाएगा कि तीसरा बी हमारा क्या होगा। देखिए ये 4 है और यहाँ पर 2 का पावर 1 है, तो 4 + 1 5 हो गया। तो 11 कैसे होगा, अगर हम 2 का पावर 6 लिख दे, तो देखिए 4 + 1 5, 5 और 6 11 हो गया ना, ये आपस में बराबर हो गया ना। तो हम कह सकते हैं ना कि ये हमारा है 2, ये हमारा ए और ये हमारा है बी, तो 2ab में कन्वर्ट हो गया ना। तो देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का पावर 11 को कैसे लिखेंगे, इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, 2 का पावर 2ab है ना, तो 2 का पावर 1 ना लिखे 2 भी लिख सकते हैं इंटू ए हमारा क्या है, 2 का पावर 4 है, और बी हमारे पास क्या आया, 2 का पावर 6 आया। तो ये हो गया ना 2ab। तो ये 2 का पावर y है, तो यहाँ पे देखिए हमें दो टर्म मिल गया, ए स्क्वायर और 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया। अब ये आ रहा है बी स्क्वायर आ रहा है ना, तो यहाँ प्लस लिखिए, तो बी स्क्वायर हमारा बी यहाँ पर क्या है, ये हमारा यहाँ बी कंपेयर कीजिए, तो बी के वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, ये देखिए 2 का पावर 6 आ रहा है ना, तो बी स्क्वायर, तो देखिए ये इसी में हमको कन्वर्ट करना है, इस फॉर्मूला बी स्क्वायर यानी कि 2 का पावर 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखिए मैं अभी और अच्छे से आपको समझाऊं, पेज को मैं थोड़ा इधर करूं, ऊपर करूं मैं, यस, ये देखिए हमारा, देखिए क्या है हमारा, हमारा क्वेश्चन है 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 11 प्लस 2 का पावर y इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैंने चेंज किया, तो देखिए यहाँ पे पेज ऊपर कर रहे हैं, ये रहा, ऐसे पेज ऊपर किया, तो 2 के पावर 8 को मैंने क्या लिखा, 2 का पावर 4 होल ब्रैकेट पावर 2 प्लस, अच्छा ये क्या है, 2 इंटू ए, 2 का पावर 4 इंटू 2 का पावर यहाँ पर क्या है आपका, क्या था, ये 6 था, तो ये 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर, तो बी क्या है, 2 का पावर 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब कंपेयर कर लीजिए, अभी देखिए कंपेयर कीजिए, तो देखिए ये हमारा क्या, ये पहले लिख दीजिए ए स्क्वायर प्लस ये क्या है 2 इंटू ए इंटू बी, और ये क्या है 2 6 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया बी स्क्वायर। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूँ, ये हमारा बी स्क्वायर। तो कंपेयर करेंगे, देखिए ये बीच में प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ये देखिए, तो कंपेयर करेंगे तो 2 का पावर वाई जो है ना, ये आएगा आपका, 2 का पावर वाई क्या हुआ, 2 का पावर वाई आपका हुआ 2 का पावर 6 और ये 2 का पावर 6 होल ब्रैकेट पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 का पावर वाई इक्वल टू 2 का पावर, ये 6 और 2 इंटू हो जाएगा 12, ये सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो y की वैल्यू क्या आई, 12 y। तो हमें y की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट मेथड में भी y की वैल्यू 4 आई थी। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, हमें x की वैल्यू भी तो चाहिए ना। तो देखिए हमारा ये जो पूरा आया है 2 का पावर 8 प्लस 2 का पावर 11 प्लस 2 का पावर y, इसको हमने किस में कन्वर्ट किया है, इसमें कन्वर्ट किया है ना a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में। तो ए हमारा क्या है, यहाँ पर 2 का पावर 4 है, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ए है हमारा 2 का पावर 4 और बी है हमारा 2 का पावर 6। तो ये पूरा जो टर्म है ना एलएचएस हमारा, ये
ये ए प्लस बी के होल फॉर्मेट में, तो ए प्लस बी, तो ए क्या है 2 का पावर 4 प्लस बी क्या है 2 का पावर 6 का होल स्क्वायर और इक्वल टू ये क्या है एक्स स्क्वायर। तो मैं थोड़ा नीचे लिख दूं इसको, या तो यस ये थोड़ा सा मैं हटा देती हूँ, यहाँ पे लिखती हूँ 2 का पावर 4 प्लस 2 का पावर 6 होल स्क्वायर, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर, यही है ना। का पावर 4 क्या होता है, ये होता है 2 टू द 4 16 प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 16 और 4 64 हो जाएगा, यस ठीक है। होल स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो 80 का स्क्वायर होगा इक्वल टू एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ दोनों साइड में देखिए पावर 2 है, पावर 2 है, तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा एक्स की वैल्यू 80 आएगी। तो आप देख सकते हैं ये एक y का वैल्यू 12 है और x की वैल्यू 80 आई है। आपका फर्स्ट मेथड में भी यही चीज़ आया था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा।